आज मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाला हूं बोट के प्रीमियम TWS निर्वाणा आयोन का, क्योंकि इनको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं और जब से ये बड्स लॉन्च हुए इनको मैं कंटिन्यूसली एज अ प्राइमरी TWS यूज़ करता हूं। तो मुझे ये बड्स एज अ लॉन्ग टर्म यूज़ में कैसे लगे, क्या इसमें कुछ प्रोस एंड कॉन्स मैंने नोटिस किया, इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट 9 मंथ से मैं निर्वाणा आयोन TWS को यूज़ कर रहा हूँ। तो एक लंबे यूज़ के बाद में अभी इसका केस किस कंडीशन में है सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो मेरे पास में इसका ब्लैक कलर है और ये मैट फिनिश के साथ में है। यहाँ पे ये जो रिंग आपको मेटल टाइप की दिख रही होगी, इसमें तो काफ़ी सारे छोटे छोटे स्क्रैचेस पड़ गए हैं। और ये जो केस है इस पर भी छोटे छोटे बहुत सारे स्क्रैचेस आपको दिख जाएंगे। कुछ हो सकता है कैमरा में दिखे, कुछ ना दिखे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्क्रैचेस छोटे छोटे पड़ गए हैं। लेकिन अगर यही वाइट कलर होता तो अभी तक इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस दिख रहे होते। ब्लैक की वजह से बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस इसमें दिख नहीं रहे। और मैं कोई केस वगैरह भी यूज़ नहीं करता तो उस केस में यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, जो नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे जो एक बात पसंद आई है वो इनके बड्स हैं भाई। ये इतने छोटे साइज़ में हैं और इतने कॉम्पैक्ट हैं कि अगर आप एक लंबे टाइम तक बड्स को पहनते हो तो ईयर्स के अंदर में ये पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं देते। 9 मंथ से मैं इनको रेगुलरली यूज़ करता हूँ। बेसिकली आप बोल सकते हो हर दिन मैं इनको यूज़ करता हूँ। अभी तक मुझे ईयर्स के अंदर में पेन नहीं आया है इनको पहन के। अगर लंबे टाइम तक भी मैं म्यूज़िक वगैरह सुनता हूँ और ये काफ़ी हल्के भी हैं। अगर इनको पहन के रनिंग वगैरह भी करते हो तो एक्सीडेंटली भी ये ईयर से नहीं निकलते हैं। बाकी इसका जो केस है वो भी काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, तो इसलिए पॉकेट वगैरह में आ जाता, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। वैसे तो निर्वाणा आयोन बोट के प्रीमियम प्रोडक्ट्स में से एक है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो बैटरी लाइफ मिलती है वो आपको किसी दूसरे TWS में नहीं मिलेगी जो सिमिलर प्राइस में आता है। कंपनी क्लेम करती है कि अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज है तो 120 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा, पर मैं इसको काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लगभग से 110 आवर के आसपास का बैटरी लाइफ मिला है। तो अगर आप दिन में 3-4 घंटे करके म्यूज़िक सुनते हो तो आपको हो सकता है वीक में सिर्फ एक ही बार इसको चार्ज करना पड़े। हर दिन तो चार्ज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मामले में ये काफ़ी सही है। और इसके ये जो बड्स हैं दिखने में तो काफ़ी छोटे लग रहे होंगे, पर इसमें भी 24 आवर का बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम करती है और रियल लाइफ में लगभग से 20 आवर के आसपास ये भी बैटरी लाइफ निकाल कर देते हैं। अब आपका क्विकली एक कंपैरिजन यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये नथिंग ईयर 2 है, इसकी प्राइस लगभग से 10,000 रुपीज़ आसपास रहती है रेगुलर डेज में। और जब मैं इससे कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखता हूँ, जैसे 3-4 एपिसोड देख रहा है, 1-1 घंटे करके है, तो ये लगभग से 3-3.5 घंटे इसकी बैटरी चलती है। उसके बाद में ये बैटरी इसकी खत्म और मुझे इसको चार्ज पे लगा देना पड़ता है। और ये जो निर्वाणा आयोन है इससे मैं 5-6 घंटे की वेब सीरीज़ ऐसे कंटिन्यूसली देखा हूँ, इसकी बैटरी एक बार भी डाउन नहीं हुई है। तो बैटरी बैकअप के मामले में भाई निर्वाणा आयोन से बेस्ट अभी कोई करंटली दूसरा TWS नहीं है। अभी बात करते हैं इन बड्स के साउंड क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि निर्वाणा आयोन जो है ये ANC के साथ में नहीं आता, यानी कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर नहीं मिलता है। लेकिन जब इन बड्स को आप अपने ईयर्स में डालोगे और कोई म्यूजिक वगैरह प्ले ना करो तब भी ये 10 to 20% के आसपास नॉइस को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा किया गया है कि ईयर्स में लगाते ही बैकग्राउंड नॉइस बहुत हद तक ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है बिना ANC के। अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, तो इसमें जो है 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। और अगर इसकी साउंड क्वालिटी बताऊं तो एक नंबर इंप्रेस करेगी आपको, क्योंकि इसमें ड्यूल इक्वलाइजर मोड मिल जाता है। एक तो है बोट सिग्नेचर मोड और दूसरा है नॉर्मल मोड। तो अगर आप बोट सिग्नेचर मोड पर म्यूज़िक सुनते हो तो बेस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलेगा। अगर आप बेस लवर हो आपको पसंद आएगा, बेस काफ़ी बढ़िया था। ओवरऑल जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है बोट सिग्नेचर मोड के अंदर में। और इन बड्स में जो ड्राइवर हैं इसको बोट ने स्पेशल थोड़ा सा ट्यून किया है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल बायोनिक साउंड हाई-फाई DSP का सपोर्ट मिलता है। इस वजह से ओवरऑल जो साउंड एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। ये मुझे 2000 प्राइसिंग में अगर मैं देखूं तो इसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। जो खास करके अभी ANC वाले बहुत से TWS दिख जाएंगे अंडर 2000 प्राइसिंग में, उसके साउंड क्वालिटी और इसके साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। उनके अंदर में ANC है, उस वजह से बैकग्राउंड नॉइस नहीं आती, लेकिन ओवरऑल जो इसकी साउंड क्वालिटी मिलेगी उससे आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होगे, डिसअपॉइंट नहीं होगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। साउंड क्वालिटी के मामले में ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चाहे वो लाउडनेस हो, क्लियरिटी हो, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, बेस वगैरह सब कुछ काफ़ी परफेक्ट आपको इसके अंदर में मिलेगा। वैसे इन बड्स का यूज़ करके आप कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप है, यानी कि 4 माइक्रोफोन्स यूज़ किए गए हैं जो ENX टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। एनवायरमेंट नॉइस को बहुत हद तक ये कट कर देते हैं। तो आपको इसका छोटा सा एक कॉलिंग टेस्ट दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से नॉइस कैंसिल करता है, या फिर जो ओवरऑल इसके माइक की क्वालिटी हो किस टाइप की मिलती है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये बोट निर्वाणा आयोन TWS से ही जा रही है और मेरे बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक वगैरह भी चल रही है, तो आपको इसके नॉइस रिडक्शन का भी आइडिया लग जाएगा। वैसे कॉलिंग के लिए ये बड्स काफ़ी सही है, इनको लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कोई इशू अभी तक मुझे ऐसा फेस करने को नहीं मिला। और अगर आप निर्वाणा आयोन को गेमिंग पर्पज़ के लिए भी लेना चाहते हो तो इसमें 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, तो कैजुअल गेमिंग
वगैरह बढ़िया हो जाती है, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं। इसका रिव्यू वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे मैं गेम टेस्ट थोड़ा दिखाया हूँ करके। तो गेमिंग के मामले में भी आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर्स हो देन उस केस में मैं वायर वाले ईयरफोन ही आपको रिकमेंड करूँगा। ये जो बड्स हैं इनमें इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ सेंसर्स यूज़ किए गए हैं। अब ये काम कैसे करता है, सपोज आपके फ़ोन पे आपने कोई म्यूज़िक प्ले किया था, उसको पॉज कर दिया है, तो जैसे इस बड्स को ईयर्स में लगाओगे म्यूज़िक प्ले हो जाएगा, और जैसे ईयर से बड्स को निकालोगे म्यूज़िक पॉज हो जाएगा। इसके अलावा अगर बड्स आपके केस में रखे हैं और कोई कॉल आई है फ़ोन पे, तो अगर केस से आप बड्स को निकाल के जैसे ईयर में लगाओगे कॉल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। और इन ईयर डिटेक्शन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इस फीचर की मदद से काफ़ी ज़्यादा बैटरी भी सेव हो जाती है इन बड्स की। कहने को तो निर्वाणा आयोन जो है वो बोट हियरेबल ऐप से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर इसके ऐप में देखोगे तो कुछ खास फीचर दिखेगा नहीं। जैसे कि साउंड के अंदर में कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक इक्वलाइज़र आप बना सकते हो। हाँ, इसके जो टच कंट्रोल्स हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे 1 टैप 2 टैप ट्रिपल टैप पे आपको क्या असाइन करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट देख सकते हो और इन ईयर डिटेक्शन फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बहुत ही बेसिक सा ऐप है। ऐप का उतना कुछ मैं रिक्वायरमेंट नहीं बोलूँगा कि इस ऐप से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, बेसिक सा ऐप मिलता है। इसके अलावा इसमें जो है, जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी है कि इसमें ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अगर आपके पास में 2 फ़ोन है या फिर 1 फ़ोन 1 लैपटॉप और दोनों को आप इसी बड से कनेक्ट करना चाहते हो, तो ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी जो है वो निर्वाणा आयोन के अंदर में नहीं है। मैं वीडियो आज बनाने के पहले भी एक बार देख रहा था ट्राई करके कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में क्या पता कुछ ऐड हो गया हो, पर ये हुआ नहीं। ड्यूल डिवाइस कनेक्ट आप इससे नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा कुछ यही एक्सपीरियंस रहा है निर्वाणा आयोन के साथ में। इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मैंने बता दिया। बेसिकली कौन यही है कि ड्यूल डिवाइस के साथ में कनेक्ट नहीं होता और ऐप के अंदर में कुछ एडवांस फीचर्स वगैरह नहीं मिलते। ये 2 बड़े कौन है। अब एक बार क्विकली मैं समराइज़ कर देता हूँ। तो इसको 9 मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जैसे नया था सेम अभी भी वैसा काम कर रहा है, कोई भी इशू इसमें नहीं आया, एक बार भी सर्विस सेंटर नहीं गया है, ऐसा भी नहीं हुआ कि अभी ये चार्ज होना बंद हो गया हो, कोई भी इशू नहीं है। 9 मंथ से मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ और अभी तक इसमें मैं कोई भी इशू फेस नहीं किया हूँ। इसके अलावा इन बड्स को मैं 3 रीज़न से सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर आपको बैटरी लाइफ सबसे बढ़िया चाहिए, दी बेस्ट अभी प्रेजेंट टाइम में, तो इससे बेटर कोई है नहीं जो इतना लंबा आपको बैटरी लाइफ निकाल के दे। दूसरा, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इसमें साउंड्स मिल जाते हैं। हाँ, ANC वाला एक फीचर नहीं मिलेगा अगर आप ऑफिशियली देखोगे। ANC वगैरह है नहीं इसके अंदर में, लेकिन ये भी बहुत हद तक बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करता है जब ईयर्स में पहनते हो। और जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसको रिकमेंड करने का, अगर आप कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा अटेंड करते हो तो इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे भी बिल्कुल ये डिसअपॉइंट आपको नहीं करेगा कॉलिंग के टाइम पे। वैसे तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 2200 के आसपास रहती है, लेकिन अभी ये सिर्फ आपको 1800 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अगर आपको अंडर 2000 ऐसा TWS चाहिए जिसकी बैटरी लाइफ, साउंड और कॉलिंग के लिए एक बेस्ट हो, तो उसके इसमें निर्वाणा आयोन आज के टाइम पे आप देख सकते हो। आई होप कि निर्वाणा आयोन का आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस बड्स को लेकर तो जरूर से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।